हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, चुनाव आयोग ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है बंगाल चुनाव को लेकर और बंगाल में पहले दिन ही उन्होंने जो मुख्य सचिव हैं और गृह विभाग के जो प्रधान सचिव हैं दोनों अधिकारियों को हटा दिया और उन्हें चुनाव से संबंधित किसी भी कार्य में न लगाने का निर्देश भी दिया है। देखिए, ये चुनाव आयोग ने बहुत कम काम किया और इसको ममता बनर्जी रो रहे हैं। मेरा तो मानना है सारे पुलिस, सारे बड़े अफसरों को इसने पॉलिटिकलाइज कर दी। अभी तो चुनाव आयोग मेरे जैसा लोग रहे तो मैं ममता बनर्जी को ही अपदस्थ करके पावर विहीन अभी भर चुनाव करवा दूं, क्योंकि ये सत्ता के बगैर चुनाव जीत नहीं सकती और ये गुंडों के बगैर नहीं जीत सकती। और गुंडों को प्रोत्साहित करने के लिए सत्ता रहते हुए चुनाव कराना ममता बनर्जी के लिए उसको अपदस्थ कर देना चाहिए। गिरिराज जी, अभी भी जो मतदाताओं की सूची है वो अंतिम सूची नहीं बन पाई, लेकिन ऐसे में चुनाव की डेट्स भी अनाउंस कर दी गई, तो इस पर भी सवालिया निशान लग रहा है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं तो सच पूछे एक नागरिक के नाते कह रहा हूं, अभी भी चुनाव आयोग को एसआईआर खत्म नहीं हुआ है। ये चुनाव तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक 71 से आए हुए, और क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने आए हुए मुसलमानों को, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को इन्होंने नौकरी दी है, सर्टिफिकेट दी है। इसकी जांच तब तक होगी तब पता चलेगा, क्योंकि ये तो सप्लायर बन गई पूरे देश में बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमानों को भेजने वाली। तो ये बंगाल अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन एक बड़ा फैसला और किया ममता सरकार ने, आचार संहिता लगने से पहले पुजारियों को और जो मुअज्जिन है उनका डीए बढ़ा दिया, उनको उनकी सैलरी बढ़ा दी। तो लगता नहीं इसका असर पड़ेगा? ये जो सरकारी कर्मचारी की बात कर रहे हो, सरकारी कर्मचारी के डीए की बात कर रहे हो, वो डीए अलग बढ़ाया और जो पुजारी और मुअज्जिनों का जो पैसा है वो भी बढ़ा दिया गया, 1500 से 2000 कर दिया गया। देखिए, ये करने से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी मंदिरों का भी उद्घाटन कर चुकी है कि मैं बन शिलान्यास और महादेव रक्षा करो, महादेव रक्षा करो। इस ममता बनर्जी की सरकार को महादेव रक्षा करेगी? जो महिलाओं का बलात्कार का अड्डा बन गया है बंगाल, महिला सुरक्षित नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, शिक्षा में घोटाला। हिम्मत है मेरे प्रश्नों का जवाब दे। उड़ीसा के तर्ज पर महिलाओं को 3000, 5000 क्यों नहीं देना चाहिए? बिहार के तर्ज पर महिलाओं का उत्थान, आर्थिक उत्थान क्यों नहीं होनी चाहिए? कितने गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया, इसकी सूची क्यों नहीं प्रदर्शित होनी चाहिए थी? क्योंकि ये हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों का वोट लेना और यही फितरत इनका है। इसलिए मैं चुनाव आयोग से कहता हूं कि अभी भी लोग कह रहे हैं कि एसआईआर पूरा नहीं हुआ। मैं एज ए नागरिक कह रहा हूं, सरकार नहीं कह रहा हूं। यानी और जांच होनी चाहिए एसआईआर के नाम पर। लोग तो बता रहे हैं ये गुंडों के बल पे चुनाव कराना चाहती है। ममता बनर्जी को एसआईआर करना है तो ममता बनर्जी को 6 महीना के लिए सत्ता रहे, लेकिन सत्ता से दूर। राष्ट्रपति शासन चाहते थे आपने कौन शासन है, ये सबसे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन ममता बनर्जी को एसआईआर करवाना है। घर पे बुला करके एसआईआर के छोटे छोटे कर्मचारी जो होते हैं, सारी चीजें निकल के आई। उसके बाद ये नौटंकी कर रही है, गाली दे रही है। ये टीएमसी की सरकार 15 साल में
गरीबों का खून चूसने का काम किया। और मैं तो कहता हूं कि इस बार का चुनाव जय और क्षय का होगा। इस बार का चुनाव वहां की जनता इस पार या उस पार अगर नहीं हुआ तो ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना देगी। हर घर से अब एक एक गोपाल पाठा बनना होगा। वो गोपाल पाठा जो सोहराव वर्दी के 1946 का डायरेक्ट एक्शन देकर हिंदुओं को जागृत किया।